गुड मॉर्निंग साथियों। तो तुम्हारा चैप्टर चल रहा था डैश। डैश में क्या चल रहा था? ओपन डैश। ओपन डैश मतलब खुला हुआ पासा। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं तुम्हारी और ये आज 5वीं क्लास है तुम्हारी। तो इसमें तुम्हें मैंने बताया था ओपन डैश में जैसे खुला हुआ पासा होता था। तो ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन होगा इसमें 31, आज क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है तुम्हारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्या है? ये खुला हुआ पासा है, इसे हमें बंद करना है। तो पासा हमेशा बाहर की तरफ बंद होता है, खुला हुआ पासा ऐसे बंद होता है। अंदर की तरफ करेंगे तो ये होता है हमारी दब जाएंगी, ये दिखेगा कि ए कहाँ पे बी कहाँ पे। हम इसे हमेशा बाहरी तरफ से ही अंदर की तरफ मोड़ते हैं। तो इसमें अब वो जैसे ऑप्शन देगा 4 और बोलेगा कि दिए हुए पासे के अनुसार, ऊपर दिए हुए पासे के अनुसार इन पासों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो हमें क्या करना है? ये 4 ऑप्शन दिए, उसमें क्या दिए? 4 ऑप्शन। चार ऑप्शन देगा। अब क्या बोलेगा? या फिर एक लाइन लिखी होगी कि दिए हुए पासे के अनुसार इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे वो डिलीट कर देगा, जैसे ए बी एफ और यहाँ पे क्या करेगा? ए बी एफ बी सी, एफ बी सी और तुम्हारा यहाँ पे क्या करेगा वो? यहाँ पे जैसे सी ए डी, यहाँ पे कर दिया सी ए और डी और यहाँ पे सी ए डी के बाद तुम्हारा एफ सी डी। 4 ऑप्शन दिए। अब हमें क्या करना है कि जो दिया हुआ हमारा पासा है उसके अनुसार इनमें से ये दिखना है कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि दिए हुए पासे में हमें ये देखना है कि कौन सी सतह किसके विपरीत है। क्या देखना है? कौन सी सतह किस सतह के विपरीत है। तो यहाँ से हमने तो बताया था कि जैसे एक लाइन में यानी एक सीध में 3 सतह होती हैं, तो उसमें बीच वाली छोड़ देते हैं। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? बी का विपरीत डी। अब हमारा यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 यानी डी को छोड़ देंगे तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई। सी का विपरीत हो गया ई। अब हमारे बचे क्या क्या? अब हमारे पास बचा एफ और ए। तो ए का विपरीत क्या हो गया? एफ। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि बी के विपरीत डी होगा और सी के ई और ए के एफ। अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि ए और बी और एफ दिया हुआ है। ए का विपरीत है एफ, लेकिन ए के साथ एफ दिख रहा है हमें विपरीत में होना चाहिए एफ। तो ये गलत हो गया। अब इसे देखेंगे एफ का विपरीत क्या हो गया? ए मान लिया हमने एफ के अपोजिट में होगा। अब बी का अपोजिट क्या है? डी हमने मान लिया अपोजिट में होगा। इसमें सी का अपोजिट क्या है? ई का मान लिया सी का अपोजिट हो गया ई। तो अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अब इसे देखेंगे सी डी ए, एक सी का विपरीत क्या है? ई मान लिया अपोजिट में होगा। डी का क्या है? डी का है बी मान लिया अपोजिट में होगा। लेकिन ए का क्या है? एफ। ए का विपरीत एफ है, लेकिन एफ भी हमने मान लिया अपोजिट में होगा। ये भी सही हो सकता है। लेकिन अब इसे देखेंगे तो एफ का विपरीत ए हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, मान लिया हमने अपोजिट में होगा। अब इसका डी का विपरीत डी, वो भी अपोजिट में हो सकता है। सी का विपरीत ई। तो इसका कहना मतलब ये हुआ हमें 3 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि तीनों में तीनों सही है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन को लेवल बढ़ा देता है तब क्वेश्चन ऐसा आता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे
ये हमारी जो खाली जगह बची हुई है, तो यहाँ पे हम ए रख लेते हैं, और यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे भी, क्योंकि हमारी इस तरफ ए निकली है, इस तरफ क्या निकला है एफ, तो एफ यहाँ पे भी, एफ यहाँ पे भी, और एफ, यानी इसे ऐसे बना सकते हैं। कैसे? ऐसे। अब हमें पता है जो मेन पासा है वो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये। अब हमें ये देखना है, अब हम यहां से देखेंगे एफ बी सी, यानी घड़ी की दिशा में घूमेंगे ऐसे एफ बी सी। तो हमारे अनुसार एफ बी सी आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? एफ बी सी वो घड़ी के विपरीत दिशा में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है? एफ बी सी क्या है? घड़ी की दिशा में। तो यहां से ये गलत हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ए सी डी, तो ए सी डी है वो इसमें दिख रहा है, जो हमें ए सी डी वो घड़ी के विपरीत दिशा में दिख रहा है। कैसे? ए के बाद सी, सी के बाद डी। अब यहां पे देखेंगे तो इसमें क्या है? ए सी डी, तो ए सी डी वो है घड़ी की दिशा में, लेकिन इसमें क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखना है, इसमें क्या है? एफ डी सी, तो एफ के बाद क्या? डी, डी के बाद क्या? सी, यानी घड़ी की दिशा में एफ डी सी। इसमें क्या है? इसमें भी घड़ी की दिशा में एफ, नहीं, इसमें क्या है? इसमें क्या दिखा रहा है वो? इसमें हो गया तुम्हारा ये गलत हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन एफ डी सी। तो एफ डी और सी, एफ डी और सी क्या है? घड़ी की दिशा में। तो इसमें क्या है? एफ डी और सी क्या है? घड़ी की दिशा में। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है, वो बिल्कुल अपोजिट, तुम्हें सब कुछ पता होगा लेकिन फिर भी आप उसे गलत करके आओगे। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें क्या होगा 33 में? जैसे उसने बोला क्वेश्चन वो थोड़ा चेंज कर देगा। अब वो पूछेगा फाइंड ऑड वन आउट। क्या बोलेगा? फाइंड ऑड वन आउट, यानी इनमें से विषम छांटिए। क्या बोलेगा? अब हमें विषम छांटना है। अब वो क्या देगा? 4 ऑप्शन देगा। क्या देगा? 4 पासे बना देगा वो, और 4 पासों में वो कुछ डेट भर देगा। उसके बाद बोलेगा इनमें से विषम पासे को छांटिए। तो हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है कि दिया हुआ पासे में जो हमारे डेट है वो सेम है या नहीं है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर ही देखते हैं वो घड़ी की दिशा में है या घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। हमारे 2 नियम लगते हैं इसमें। तो अब हम देखेंगे, अब ऐसे उसने 4 ऑप्शन दे दिए ये। अब आगे बोल देगा वो। अब इसमें ऐसे उसने भरा 3 4 5, 3 4 5। ये 4 ऑप्शन दिए। और इसमें बोलेगा कि फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से विषम छांटिए। इनमें मतलब विषम कौन सा है, अलग कौन सा है? 3 तो एक जैसे ही। फाइंड वन आउट, इनमें से विषम, एक विषम। क्या बोलेगा? वन विषम, ये दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि इसमें 3 4 5, इसमें भी 3 4 5, इसमें भी और इसमें भी। तो अब इसमें देखना है कि क्या किया है इसने। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 4 5, यानी 3 4 5 है वो घड़ी की दिशा में है, दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे देखेंगे 3 4 5, तो यहाँ पे भी ये घड़ी की दिशा में है।
और यहाँ पे देखेंगे 3 4 5, तो यहाँ पे अभी घड़ी की दिशा में यानी घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तीनों। अब इसमें देखेंगे 3 4 5, 3 के बाद 4 इस तरफ है, 5 इस तरफ है। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि इन तीनों में घड़ी की दिशा में ये घूम रहा है, और इस वाले ऑप्शन में ये क्या घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब हुआ इनमें से एक विषम छांटना है, वो हमारा एक यही। इसका सही आंसर क्या होगा, ये। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें वो 4 पास देगा और तो पूछेगा कि फाइंड वन आउट और वन आउट। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। चार ऑप्शन दिए और इसमें वो क्या करेगा, जैसे ए बी सी डी भर दी उसने, कैसे ए बी और डी, और इसमें क्या किया ए डी ए बी, इसमें ए बी और इसमें ए बी डी। चार ऑप्शन दिए, क्या बोला है, इनमें से एक विषम छांटिए। इन तीन में, इन चारों में एक ऐसा होगा जो तीनों जैसा होगा और एक होगा विषम यानी अलग। तो इसमें क्या है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ए और बी और डी तीन संख्या भरी हुई है। तो इसमें देखेंगे जब हम ए से स्टार्ट करते हैं या बी से या डी से, हम कहीं से भी स्टार्ट कर लें। तो हमने ए से स्टार्ट किया, ए बी और डी, ए बी और डी है वो घड़ी की दिशा में है। इसमें देखेंगे ए बी और डी ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। इसमें देखेंगे ए बी और डी ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, और इसे देखेंगे ए बी और डी ये घड़ी की दिशा में है। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि फाइंड और वन आउट, यानी इनमें विषम है वो क्या है, ये। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसे देख लें, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर है। उसमें जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है, खुला हुआ पासा बनाया है, इसे वो बंद करवाएगा तो क्या बोलेगा, ये तुम्हारा ये दिया हुआ, तो इसमें क्या करेंगे ए बी सी डी और ई। यहाँ पे इसने ये डिनोट कर दिया, अब आगे बोल देगा वो 1 2 3 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें वो क्या करेगा, चार ऑप्शन देगा। चार ऑप्शन कैसे देगा,
अब 4 ऑप्शन देगा तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है किसके विपरीत क्या है। इसमें क्या देखना होता है कि किसके विपरीत क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे ई भर दिया और यहाँ पे तुम्हारा बी डी और यहाँ पे तुम्हारा ए बी और सी। यहाँ पे देखते हैं बी डी और सी। अब यहाँ पे डी जैसे रख दिया ए और डी। हमें देखना है वन टू थ्री फोर, 1 2 3 ये ऑप्शन है हमारे। अब हमें क्या देखना होता है सबसे पहले इसमें कि एक दूसरे के विपरीत क्या क्या है। तो हमने क्या बताया था, एक चीज में हमें जब 3 सरफेस हमें एक चीज में देखें जैसे 1 2 3 तो बीच वाला छोड़ देते हैं तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा ई। अच्छा, अब हमें इधर से देखेंगे तो ए बी और सी, तो बी का बी छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए का सी। कहने का मतलब ये हुआ कि डी का विपरीत ई हो गया और ए का सी हो गया और हमारा बचा क्या बी। बी बचा है तो बी हमारा इन चारों सरफेसों को इनको इसे और इसे और इसे और इसे जब मिलाएंगे आपस में तब बी के विपरीत ये बनेगा। जब इस पास को हम इकट्ठा करेंगे तब तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो 4 होगा वो 2 के मतलब सामने होगा। जैसे हम इसे इकट्ठा करेंगे तो 4 2 के सामने और 1 3 के सामने आ जाएगा। तो हमारा ये जब बन के तैयार होगा तो ये कैसा बन के तैयार होगा हम देखते हैं। मैंने क्या बोला था, 4 है वो 2 के सामने आ जाएगा और 1 है वो 3 के सामने आ जाएगा। तो हमारा ये ऐसा बन के तैयार होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये होगा बी का पॉइंट ये हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या देखना है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ई का विपरीत हमारा क्या है डी, लेकिन हमें यहाँ पे ये सामने दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखना है बी का विपरीत क्या है हमारा ये, लेकिन हमें ये यहाँ पे सामने दिख रहा है लेकिन तो बच्चों लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब हाँ हमने इस ऑप्शन को काट दिया यहाँ पे। अब आगे देखना है हमें बी और डी। बी का अपोजिट क्या है ये हमारा, लेकिन हमें ये यहाँ पे सामने दिख रहा है लेकिन फिर भी हमें इसमें दिखना है कि बी का अपोजिट ये है लेकिन 1 2 3 4 ये घड़ी की विपरीत दिशा में है और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 यानी घड़ी की दिशा में। अभी सपोज दैट यहाँ पे बी ना होता और कुछ होता तो फिर हम क्या करते हैं, इसलिए मैंने बताया है कि हमें यहाँ पे ये भी देखना होता है कि ये घड़ी की दिशा में है या घड़ी की विपरीत दिशा में। अब इस ऑप्शन को देखेंगे कि ए का विपरीत सी है लेकिन हमें सी यहाँ पे इसके साइड में दिख रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि बी का अपोजिट ये है मान लिया होगा, डी का अपोजिट क्या है ई तो ये भी मान लिया हमने होगा, सी का अपोजिट क्या है ए। तो इसका मतलब ये हुआ दिए हुए पास को हम फोल्ड करेंगे, जब से फोल्ड करेंगे तो हमारा कौन सा पासा बनेगा ये वाला। इसे नोट डाउन करें, उसका वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या है हमारा,
ये दिया हुआ है। अभी इसमें ऐसे इसने बनाया था, लेकिन अब इसमें ये ऐसे न बना के कैसे बनाएगा वो देखते हैं हम। इसे हटा देते हैं यहाँ से, जैसे इसने ऐसे बनाया। इसने ऐसे बनाया, ये हमारा पासा दिया हुआ है। अब इसमें वो क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा दिए हुए पासे के अनुसार किस पासे को बनाया जा सकता है, ये पूछेगा इसमें। तो क्या देगा ऑप्शन, ऑप्शन देखते हैं हम, 4 ऑप्शन देखेंगे। स्माइल। ये 4 ऑप्शन दिए और इसमें क्या करेगा, वो डिनोट कर देगा जैसे बी डी। और तुम्हारा यहाँ पे इसने उसने डिनोट किया 1 2 3 एंड 4। अब इसको देखेंगे जैसे इसमें यहाँ पे ऐसे ए बी और सी, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा बी सी और डी। और यहाँ पे क्या करेंगे, डी और ई, यहाँ पे 2, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 1। ये हमारा दिया हुआ है पासा। अब हमें इसमें देखना है कि दिए हुए पासे के अनुसार किस पासे को बनाया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे जब हम, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से हमें ये तीन सरफेस एक सीध में है, तो डी का विपरीत क्या होगा हमारा ई, और ए का विपरीत क्या होगा हमारा सी। अब बचा क्या हमारा बी, बी का अपोजिट क्या होगा, जो ये यहाँ पे बनाया है बाहर, ये वाला कौन सा, ये। जब इसको हम एक साथ करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे बनेगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को देखना है। तो बी का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट हमारा यहाँ पे ये आएगा, कौन सा वाला, ये वाला। लेकिन हमारा ये है, जब ये बनकर तैयार होगा तो कैसा होगा, ये ऐसा, क्योंकि हमारे ये त्रिभुज नहीं है, ये है हमारे चतुर्भुज। तो यहाँ पे ये त्रिभुज दिखा रहा है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। अब यहाँ देखेंगे डी और ई, डी और ई एक साथ हैं, लेकिन डी और ई यहाँ पे क्या है अपोजिट, तो ये भी गलत। और वैसे भी गलत है क्योंकि इसका ये ट्रायंगल दिखा रहा है, ये ऐसे। अब इसमें देखेंगे ए बी और सी, ए का अपोजिट क्या है सी, लेकिन हमें कहाँ पे दिख रहा है इसके बराबर में, तो ये भी गलत। इसे देखेंगे तो बी का अपोजिट क्या है हमारा ये हमें यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, मान लिया अपोजिट होगा। अब डी का अपोजिट क्या है ई, मान लिया हमने अपोजिट में होगा, यहाँ पे क्या है सी, और सी का अपोजिट क्या है हमारा ए भी नहीं है यहाँ पे। तो दिए हुए पासे के अनुसार सिर्फ इसी एक पासे को बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, वो पास खुले हुए पासा में, तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये तुम्हारा लास्ट टाइप है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें क्या करेगा वो, इसमें बोलेगा जैसे क्या बोला है, नीचे 4 मानक पासे फेंके गए हैं, इनकी ऊपरी सतहों का योग 13 है, जो सतह क्रमशः
सतह क्या क्या मान लेते हैं, हम सतह मान लेते हैं 4 3 1 5। क्या मानते हैं 4 3 1 और 5। कितना हो गया 5 8 13, 5 4 9 10 11 12 13। ठीक। क्या बोला है नीचे चार मानक पास फेंके गए हैं, इनकी ऊपरी सतहों का योग 13 है, जो सतह क्रमशः 4 3 1 और 5 हैं। तो इन पासों की निचली सतह पर जो संख्याएं होंगी उनका योग क्या होगा। क्या पूछा है, जो ये 3 4 1 5 दिए हुए हैं उनके निचली सतह होगी उसका योग क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हमने सबसे पहली क्लास में बताया था कि मानक पासा होता है, उसमें क्या होता है कि दो अपोजिट सतहों का योग कितना होता है 7। तो इसमें हमें क्या दिया है 4 दिया है, 3 और 1 और 5, इसका टोटल कितना दिया है हमें 13। अब हमें पूछ रहा है कि जो ये सतह दी हुई है वे ऊपरी वाली सतह हैं, तो नीचे की सतह होंगी मानक पासे की, उन सतहों का योग क्या होगा ये पूछा है। तो हमने बताया था मानक पासाओं में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 4 में जब 3 जोड़ेंगे तब कितना आएगा 7 हो जाएगा, और 3 में जब 4 जोड़ेंगे तब भी 7 हो जाएगा, और 1 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। यहाँ पे 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि निचली सतह होंगी वो हमारी 3 4 6 और 2 होंगी। अब वो इन्हीं का योग पूछ रहा है, तो कितना होगा इन सभी का योग कितना होगा बच्चों 6 और 4 10 एंड 3 यानी 13 एंड 2 50। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा निचली सतह पर जो संख्या होंगी उनका योग क्या होगा, कितना होगा उनका योग 50। तो क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड में कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे नोट डाउन करें। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों तुम्हारा, ऐसे हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा, यदि एक का विपरीत पांच है तथा क्या बोलेगा, यदि एक का विपरीत 5 है तथा दो के विपरीत 3 है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या बोलेगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये क्वेश्चन दिया है, अब वो क्या करेगा 4 ऑप्शन देगा। ऐसे 1 पहला ऑप्शन दिया उसने, ऐसे तुम्हारा क्या बोला है, एक का विपरीत 5 है तथा दो के विपरीत 3 है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जैसे पहला ऑप्शन दिया 4 3 और 6 के समीप है। दूसरा ऑप्शन होगा तुम्हारा क्या बोला है, पहला ऑप्शन 4 3 और 6 के समीप है, 2 4 और 6 के समीप है। क्या बोलेगा 2 4 और 6 के समीप का मतलब पास, क्या बोलते हैं पास है। अगला ऑप्शन तुम्हारा होगा 4 5 और 6 के समीप है। 4 5 और 6 के समीप है।
और तुम्हारा अगला ऑप्शन हो जाएगा 6, 3 और 4 के समीप है। 6, 3 और 4 के समीप। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसने क्या बोला है, एक के विपरीत 5 है। जैसे हमने यहाँ पे पासा बनाया, क्या बोला है इसने, हमें कुछ दिया तो है नहीं पासा के बारे में, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसने बोला है एक के विपरीत 5 है, हमने मान लिया 5 इस साइड होगा, और 2 के विपरीत क्या है, 3। 3 नीचे होगा तो 2 यहाँ पे। अब बचा क्या हमारा, 6 और 4। 4 इधर भी हो सकता है, 6 इधर भी हो सकता है, कोई भी कहीं भी हो सकता है। अब क्या बोला है उसने, 4, 3 और 6 के समीप है। तो यहाँ पे क्या है, 4 है वो 3 और 6 के समीप हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 6 उसके ठीक विपरीत है 4 के। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। आगे क्या बोला है, अगला इसे ऑप्शन को छोड़ देते हैं। 4, 5 और 6 के समीप है। 4 है वो 5 और 6 के समीप है, नहीं, क्योंकि हमारा 6 है वो 4 के विपरीत है, तो ये भी गलत। 6, 3 और 4 के समीप है। 6 है वो 3 और 4 के समीप है, नहीं है। 3 के समीप तो है लेकिन 4 के नहीं है, क्योंकि 4 के हुआ क्या है, अपोजिट, तो ये भी गलत। यहाँ बोला है 2, 4 और 6 के समीप है। 2 है वो 4 और 6, देखो 4 भी इसके पास है और 6 भी, 4 भी इसके पास और 6 भी इसके पास। तो इसका कहना मतलब ये हुआ, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, दूसरा। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है। तो तुम्हारा यहाँ पे पासा हो गया बच्चों, खत्म। इससे अगली क्लास में अगला चैप्टर देखा जाएगा। तो ठीक है जय हिंद साथियों, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।